नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लखे नमो समय सार से भू परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय स्रोत ताहिने प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ओम नमः। परमात्म प्रकाश अपने परमात्मा का प्रकाश करने का निमित्त भूत ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में आज सवेरे स्वाध्याय में आया परलोक कहते ना, परलोक का अर्थ क्या है? पर माने उत्कृष्ट, आत्मा और लोक माने अवलोकन। पर उस परमात्म स्वरूप का अवलोकन करना वही परलोक। हाँ, पर माने उत्कृष्ट आत्मा माने तो परमात्मा, उसका अवलोकन, अवलोकन माने अनुभवन, वही परलोक है। सच बात है, परमात्मा के अनुभवन से ही परलोक सुधरता है। फिर और अर्थ किए इसमें, उस परलोक को ही शिवलोक कहते हैं। शिवलोक क्योंकि वह आत्मा परमात्मा शिव स्वरूप है। उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। उसी को विष्णु लोक कहते हैं क्योंकि वह परमात्मा व्यापक है। मोही जीवों ने जो विष्णु लोक और शिवलोक के अर्थ किए हैं वे यथार्थ नहीं बात। सच पूछो, आत्मा में सर्वस्व, आत्मा ही शिवलोक है, आत्मा ही परलोक है, आत्मा ही निजलोक है, आत्मा ही ब्रह्मलोक है। परमात्म प्रकाश में दोहा 42 नंबर दूसरे अध्याय का है। जीर्ण कसाय हवंत मणि सोजिय मिले मोह, मोह कसाय विबजियो पर पावन समबोह। जिससे आत्मा में अर्थात मन में लिखा, आत्मा में क्या लिखा? मन में। जिससे परिणति में मन में कसाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे मोह को तू छोड़। उस मोह और कसाय से रहित होने पर ही उस उत्कृष्ट समभाव की प्राप्ति होती है। वह समभाव ही उत्कृष्ट सुख का, सच्चे सुख का कारण है। टीकाकार ने मोह को छोड़ने का अर्थ क्या लिखा? मोह अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। मोह निमित्त पदार्थ, संस्कृत टीका में मोह और मोह निमित्त पदार्थ,
राजचंद जी ने लिखा है ना, एक कुटुंब घर मोह के रहने का पर्वत समझो। एकांतवास से जितने कर्म क्षय होते हैं उसका शतांश भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में रहते हुए जीवों के नहीं होते। कल इस गाथा में, इस दोहा में एक बात कही थी कि जो जीव मोह को मिटाए बिना कषायों को मिटाने का अथवा घटा करके संतुष्ट हो जाने की प्रक्रिया अपनाते हैं वे बड़े भूल में हैं। मोह के नाश के बिना कषाय का नाश होना अलग बात है, वो क्या नाम नाश होना संभव नहीं है। कभी मोह की मंदता हो जाती है, कभी तीव्रता हो जाती है, कभी कोई प्रशस्त मोह हो जाता है, कभी अप्रशस्त राग हो जाता है। आप सोचो, मोह के नाश के बिना कषाय मिट सकें, असंभव। इसलिए सर्वप्रथम पूरी शक्ति मोह के नाश के लिए लगाना चाहिए। लोगों ने अपने परिणाम की निर्मलता के लिए, परिणाम की विशुद्धि और अर्थ दोनों सबके क्या ले लिए? कषाय, मंद कषाय। मंदिर में जाने से परिणाम निर्मल होते, मन थोड़ी कथा मंद हो गई सो निर्मल मान दिया। हमारे यहाँ निर्मल का महत्व नहीं है, सम्यक का महत्व, और सम्यकता ही निर्मलता है। परिणाम सम्यक होना चाहिए, मंद और तीव्र की बात नहीं। जैसे गमन करने में दिशा सही होना चाहिए, धीरे चलो देर में चलो वो अलग बात, जल्दी जल्दी चलो धीरे धीरे चलो वो अलग व्यवस्था है, लेकिन दिशा तो सही होना चाहिए। विपरीत दिशा में चलने वाला जीव तो दौड़ दौड़ करके भी नहीं पहुंच सकता। द्रुतगामी वाहनों का साधन लेकर के भी विपरीत दिशा में चलने वाला जीव नहीं पहुंच सकता। मंद गति से भी सम्यक दिशा में चलता हुआ थोड़ी देर में पहुंचेगा। तो मोह के नाश का उपाय करना चाहिए, और मोह के नाश का उपाय दो प्रकार से उपाय की चर्चा करते हैं। जो पंडित जी ने रागादिक मिटाने के उपाय में बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक लिखा है वही यहां लगाना चाहिए मोह के नाश में। बुद्धि पूर्वक मोह के नाश का उपाय जो यहां शब्द का प्रयोग किया वो अर्थ है क्या? क्या यहां जो अर्थ साथ में लिया ना वो क्या अभी बोला था शब्द? मोह निमित्त पदार्थ। मोह के निमित्त भूत पदार्थों का त्याग करना ये स्थूल उपाय है, बहिरंग उपाय। मोहियों की संगति छोड़ना ये पहला उपाय। मोही जनों की संगति में सावधान हो। तो जब मोही जीवों की संगति छोड़ने की बात है तो निर्मोही जीवों की संगति करने की बात हो गई। रहे सदा सत्संग मुनि का। समय साथ चौथी गाथा की टीका में आत्मज्ञ पुरुषों की संगति। मोह क्यों नहीं मिटा? कि स्वयं जानता नहीं आत्मा को और आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति करता है। या तो क्षयोपम ज्ञानियों को ज्ञानी मान करके उनकी संगति, उनकी नकल, उन्हीं प्रकार की प्रक्रिया बना लेता है, या आत्मज्ञानियों के भी बाहर के स्थूल औदेक रागादिक भावों को में लेता है, उसमें संतुष्ट हो जाता है।
अथवा तो उन्हीं में अपनत्व करके मान लेता हमारा मोह छूट गया। मोह का अर्थ स्त्री को अपना मानना, पुत्र को अपना मानना, घर को अपना मानना। ये कुछ कह रहे हैं हम भैया, कह रहे हैं, और नहीं क्या तुम सो गए। हमने कल भी कहा था अध्यापक ने नहीं टोका, इसका मतलब ये थोड़ी है उसने नकल देख नहीं पाई, और उसने देखी या नहीं देखी तुम्हारा तो हित हुआ। चलो ने कहा वो झोंका कोई बात नहीं, लेकिन विपरीत चर्या के कारण झोंका आता है। फिर हम कहते हैं निद्रा को जीतने के लिए बहिरंग और अंतरंग उपाय करना चाहिए। बहिरंग उपाय क्या है? अरे बहिरंग उपाय क्या है? पेट साफ रखो, नींद पूरी करो। अब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, वैसे ही उठेगा देखा देखी और बस फिर अपने बैठ गए। अब टाइम हो गया 4 बजे उठे, जहाँ जो 5 घंटा हो गए, नींद आएगी तो हम का फर्क पड़ता। हम ये नहीं कह रहे 4 बजे मत उठो। 4 बजे उठने के लिए इन पुरखों को देखो 10 बजे तक सो जाओ नहीं आओ, या विश्रम कम हो, आहार अल्प हो, एकासन करो, बास करो, नींद कम आएगी। फिर एक आध दिन ज्यादा आ सकती है, लेकिन उसके बाद अपने आप नींद घट जाएगी, निद्रा विजय हो जाएगी। अब तुम 2 टाइम भोजन करोगे हैं, तो फिर उसी प्रकार की नींद भी होगी, उसी प्रकार की व्यवस्था होगी। निद्रा कारक भोजन मत करो आयुर्वेद के हिसाब से। खीर खान खाए प्रमाद लिखा है ना, गरिष्ठ आहार करो, आपको नींद खूब आएगी, ध्यान रखना। निद्रा कारक भोजन मत करो। ये बहिरंग उपाय है। विषय को उपयोगी समझो। ये अहंकार छोड़ो, कहे तो हम सब जानते हैं, हम कहा है वही बात है। उपेक्षा भाव रहेगा विषय में, उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी, गरज नहीं होगी, आपका नींद अपने आए बिना नहीं रहेगी। अभी तुमको बैठा दें कहीं तो नींद नहीं आएगी बेकथा में। जो जरूरी सुनो, एक जरूरी बात कहना है, लेकिन भले आदमी इससे ज्यादा जरूरी क्या होगी ये बताओ। व्यापार धंधे में नींद नहीं आती, विकथा में नींद नहीं आती, विषयों में नींद नहीं आती, तो यहाँ नींद क्यों आती है? इसकी गरज नहीं है, उपयोग को। हम इनसे नहीं कह रहे, इनसे कहना होता तो अकेले कह देते। हम भी जानते हैं पूर्ण पूर्वक स्थितिकरण होता है, लेकिन निंदा तो तब है तुम ऐसो कर रहे, तुम ऐसो कर रहे। वो अगर हम यहाँ कोई बात कहते हैं तो ये मत सोच रहे ना सबसे कह रहे हैं, तुमसे ही कह रहे हैं, और तुम्हारी निंदा कर रहे नहीं, सबके हित के लिए एक बार कह दिया। आप सबसे अलग अलग कहां से कहेंगे हम? ठीक है ना? कारण को ढूंढो, बाह्य कारण को ढूंढो, वो चरणानी पद्धति है। और निद्रावरण कर्म का उदय हो तब नींद आती है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्तन गद्दी, पतो न मन जबरन सोए। तो निद्रावरण कर्म के अभाव का उपाय करना चाहिए। निद्रावरण माने दर्शनावरण कर्म। जिससे दर्शनावरण कर्म बनता है उसको तो आप छोड़ो, और दर्शनावरण कर्म के उपशमन आदि कैसे हों उस प्रकार से उपाय करो। ये करणान योग हो गया, ये चरणान योग हो गया है। अब नींद क्यों आती है? नींद आत्मा का स्वभाव तो है नहीं। स्वभाव का अवलंबन करो, स्वभाव की महिमा करो, स्वभाव का विचार करो। जागृत उपयोग में सम्यक तो होता है, सोते सोते वह जीव को सम्यक तो नहीं होता। इन बातों का खूब विचार करो। निद्रा के दोष और जागृति के गुण विचार करो। जिसका त्याग करना है उसके दोष विचारे, तो निद्रा का त्याग करना तो निद्रा के दोष विचारे, परिग्रह का त्याग करना तो परिग्रह का दोष विचारो।
निद्रा के दोष विचारो तब निद्रा छोड़ पाओगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जागृति के गुण विचारो, जागृत रहेंगे तो क्या, जो सोवे सो खोवे, जागे सो पावे, चाहे कहीं भी हो। अगर गाड़ी स्टेशन पे सो गए तो गाड़ी निकल जाएगी। यहां तो दृष्टांत दिया, जैसे कोई राजकुमार सुंदर कुमार को राजकन्या वरण करने आए और वो सो जाए तो क्या हो। ऐसे तुझे स्वानुभूति रूपी रमणी वरण करने के लिए तैयार खड़ी है, तुझे सोता हुआ देख करके लौट जाएगी। ये तो सो रहा है। रुचि लगाओ, गरज से सुनो, एकाग्रता से सुनो, और जो बाह्य कारण है उनको दूर करो। तुम भी सो जाते हो, जो थोड़ी यही सो गए, तो हमें मालूम है ना भाई, वो कारण बिना कार्य नहीं रुकेगा। कारण रुकेगा तब कार्य रुकेगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो सो जाओगे, अगर रुचि नहीं लगेगी तो सो जाओगे, कुछ और सोचने लगोगे इधर तो झपक जाओगे, है पेट साफ नहीं होगा तो झपक जाओगे, थकान होगी तो झपकोगे। इन बाह्य कारणों को दूर करना ये चाहना नहीं हो गए, और अंतरंग कारणों को दूर करना ये द्रव्यानी हो गए। अब वहां करणानी योग पद्धति से टोडरमल जी ने क्या लिखा कि देखो, बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि करे, कर्म के उपसमाधिक स्वयं ही हो, है ना। अब बुद्धिपूर्वक तत्व विचार आदि करे, ये अंतरंग हो गया द्रव्यानी योग का। और बुद्धिपूर्वक घर का त्याग करे, विषयों का त्याग करे, भोजन का त्याग करे, माने अयोग्य भोजन जो कुछ भी जहां जितना समझना, वो बहिरंग कारण हो गया। ये भी बुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक जानते हो किस बुद्धिपूर्वक की परिभाषा क्या है? जो प्रत्यक्ष किसी के लक्ष्य से हो और अपने भी ज्ञान में आए, पर के ज्ञान में भी आए। ठंडी हवा चल रही, खटिया बिस्तर बिछो, लेट लें, ये बुद्धिपूर्वक की व्यवस्था है। और ये अबुद्धिपूर्वक, यहाँ सोने का अभिप्राय नहीं है इनका, यहाँ सोने के लिए थोड़ी आए हो, लेकिन वो कारण दूसरे है ना तो उपाय आता है। कल यानी कौन पूछ रहा था अकाल मरण क्यों कहा? भैया एक वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय जो कुछ भी हो, कथन अनेक प्रकार से होता है। पराश्रित कथन भी होता है, स्वाश्रित कथन भी होता है, व्यवहार न निश्चय न, है ना। तो ऐसी काल नय भी है, अकाल नय भी है। अकाल नय का अर्थ क्या है? अकाल में काम हो ये नहीं कहा अकाल नय। अकाल नय माने दूसरे समवायों की अपेक्षा से कथन करना, उसमें होने वाली आयु क्षय के में उदीर्णा के, आयु कर्म की उदीर्णा, शेष कर्मों की नहीं, आयु कर्म की उदीर्णा की प्रधानता से जब आयु क्षय का कथन या मरण का कथन किया जाता है तो वो अकाल मरण का है। और जब वो काल की अपेक्षा से कथन किया जाए तो काल मरण। तो दो मरण नहीं है, एक काल मरण है, एक अकाल मरण। किसी किसी का काल मरण होता है, किसी किसी का अकाल मरण होता है, ऐसा नहीं है। उदीर्णा पूर्वक जो देह छूट जाती है विषभक्षण से, अग्नि के निमित्त से, रक्तक्षय से, अन्नपान के निरोध से, हैं, उसको अकाल मरण कह देते हैं। काय के लिए? सावधान करने के लिए। इस प्रकार के कारण न तो अपने संबंध में लगाओ और न दूसरे के संबंध में। किसी के अन्नपान का निरोध मत करो। हिंसा है कि नहीं बोलो? किसी को जहर दो, हिंसा है कि नहीं? और स्वयं जहर खाओ, हिंसा है कि नहीं? क्यों है? शावकाचार्य जी की टीका में यही लिखा पंडित जी ने, अगर अकाल मरण देवों की तरह, नारकियों की तरह नहीं होता या उत्कृष्ट आयु चरम शरीरियों की तरह नहीं होता तो विषभक्षण से, अग्नि से, रक्त क्षय से, अन्नपान के निरोध से कौन डरता?
और मुनिराज भी अनाहारी स्वभाव को ध्याते हुए योग्य आहार विहार क्यों करते? आत्मा तो अनाहारी है, बैठ जाते। तो भाई आहार पान का निरोध करेंगे तो देह छूटेगी है, ये शरीर है। उनकी तो बात अलग थी तीर्थंकरों की, चरम शरीर वाली, लेकिन ये देह छूटेगी। क्यों मंत्रियों ने भरत और बाहुबली के सामने हाथ जोड़े? महाराज आप लोगों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, चरम शरीर मोक्षगामी जीव, फालतू सेना लड़ेगी मरेगी। इसलिए अब आप आपस में क्यों कहा बोला? समझ में आया ना? अन्य समवायों की अपेक्षा, अन्य समवाय में कौन हो गया? उदीर्णा। उदीर्णा निमित्त, उदीर्णा के निमित्त से होने वाली। अब के उदीर्णा किसके निमित्त से हुई वो भी समझना। और देखो अगर उदीर्णा का काल नहीं है, किसी ने जहर खाने की कोशिश करी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो जहर नहीं खा पाया, ले आओ खा नहीं पाओ। और किसी ने जहर खाने की कोशिश करी और जिस समय खाने उसी समय दूसरा है क्या कर रहा है? लड़की जहर का प्याला लेकर के पीने के लिए तैयार हो गई, उधर से पिता आया, क्यों क्या कर रही है? समझदार होकर कल हमको समझा रही थी, आज जहर पीने लगी। अरे हम तो बैठे, अब कैसी चिंता कर रही तू? वो सेठ कह रहा है हमारे साथ कन्या का विवाह कर दो, मेरी जिम्मेदारी, मेरे जीते जी थोड़ी कर दूंगा मैं व्रत विवाह, तेरी शादी विवाह व्रत से नहीं करेंगे। तू समझदार होकर के जहर प्याला प्रतिज्ञा कर, आत्मघात नहीं करेंगे। जहर पीने के लिए हाथ में ऐसे प्याल लिया और बस। कई बार जहर अमृत का काम कर जाए, ऐसी रिद्धि भी है कि नहीं है? बोलो। कई बार जहर पी भी लिया और एकदम फिर वो जल्दी जल्दी ले गए हॉस्पिटल, उल्टी कराई, ये करा वो करा, ले बच गए। और कई बार असावधानी में जरा सी कोई बात हो गई और जहरीला भोजन मिल गया। अच्छा वो एक आदमी बताया ना, नदी में पत्नी चली गई मायके, सो अब को नहीं कछु नहीं का केले ही खा ले, तो बहुत केला खा ली, भूख पेट भर के 2-3-4 दिन केला 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 खाता रहा, मर गया। काहे? केमिकल का उसमें वो विषैले घोड़ों से पकाते हैं केला, वो भी केला पल्ले पड़ जाए। किसी ने जान लौकी का जूस पी लिया तो मर गया, सब क्या केमिकल हो की। ऐसी घटना देख नहीं, मैंने जहर पीने का अभिप्राय भी नहीं, जहर पिया भी नहीं, और कोई जहरीली चीज आ गई तो मर गए, और जहर खाए तो बच गए। कई बार इतने ऊंचे से गिर जा बच जा, और नहीं ठोकर लगी तो मर गए। तो उदीर्णा का भी काल निश्चित है, हर समय उदीर्णा नहीं होती, इसलिए वह भी स्वकाल ही है। निश्चय निश्चय नय का कथन अलग है, व्यवहार नय का कथन है, उभय नय विरोध है, दोनों में विरोध भाषित होता है। क्यों? दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। उसी का कथन अनेक प्रकार से किया जाता है, इसलिए विरोधी कथन दिखाई देते। कोई सोने की अंगूठी कहता है, कोई मां की अंगूठी कह रहा है, मां की अंगूठी है, ये तो हम लेंगे, मां की है, ये हम नहीं दे रहे तुम्हें। भाई भाइयों में एक अंगूठी, मां की अंगूठी हम रखेंगे निशानी अपने पास, बोले मां की तो हम लेंगे। अब बता, मां की अंगूठी के सोने की है, तो उसी को मां की कहेंगे, उसी की सोने को कहेंगे। वैसे ही उसी को काल मरण कहेंगे किसी अपेक्षा से, और उसी को अरे व्यवहार शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली दो थोड़ी अलग अलग होते हैं। उस शुद्ध केवली का निरूपण जब स्वासित कथन किया जाता है तब उसी को निश्चय शुद्ध केवली कहेंगे। और जब उसी ज्ञान में अपने आत्मा को स्वानुभव पूर्वक शुद्ध ज्ञान से जानने वाले जीव अगर क्षोभसम ज्ञान मंद है तो उसे शुद्ध केवली नहीं कहेंगे,
उस ज्ञान में इतनी विशेषता होना चाहिए कि समस्त श्रुति को जाने द्वादशांग, तब उसे श्रुति केवली कहेंगे। दो पर्याय है नहीं, एक ही पर्याय का निरूपण दो प्रकार है। दो घड़े नहीं है, एक घड़ा घी का है, एक मिट्टी का है। घड़े दो हैं क्या? मोक्ष मार्ग दो है, आत्मा दो है। निरूपण दो प्रकार से है। मार्ग तो एक है, आत्मा तो एक है, वस्तु तो एक है, घड़ा एक है। उसी घड़ा को संयोग की अपेक्षा से कथन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? घी का घड़ा। और अगर मैटर के हिसाब से कथन करेंगे, मिट्टी का घड़ा। बड़ा सुंदर पका बढ़िया चमकीला घड़ा, और कोई कुम्हार कहने लगे नहीं इसके तो हम 5,000 रुपया लेंगे। का सोने को है 5,000 लेंगे? अरे भाई 100 का बिकता है, 1.25 से ले ले यार। अच्छा पका हुआ अच्छी है, 100 का बिकता है, 1.25 से ले लो और क्या करोगे? 25 का बिकता है, 30 ले लो और क्या करोगे? मतलब का सोने को है तो तुमने माने सोना हो तभी तो सोने का मूल्य मिलेगा उसमें। एक दृष्टांत दिया था ना, ये हार कितने का है? ये हार का कोई मूल्य नहीं होता। हार काय का है? अगर वही हार सोने का है तो सोने का मूल्य हो गया, चांदी का है तो चांदी का मूल्य हो गया, और स्टील को है तो स्टील का मूल्य होगा। उसी डिजाइन का है, उतने ही वजन का है, लेकिन भाई हार का मूल्य थोड़ी होता है। हार किसका बना हुआ है, उस वस्तु का मूल्य होता है। तुम्हारे संयम का मूल्य नहीं है। संयम में आत्मा है तो वो मोक्ष का कारण है, और संयम में मंद कथा है और भगवान विराजमान है, गुरु विराजमान है, और जीव रक्षा का प्रयोजन है, तो वही संयम पुण्य का कारण है। और संयम में अहंकार भीतर बैठा है, और आयतनाचार अविवेक बैठा है, उपेक्षा अनादर भाव बैठा है, तो पाप बंध का भी कारण। वही तपश्चरण अगर लौकिक कामना सहित है, पाप बंध का कारण है। वही तपश्चरण अगर सहज भाव से अपने चल रहा मंद का साथ है तो पुण्य बंध का कारण है। और इच्छा निरोध स्वरूप विश्रांति है, धर्म है वो। कि महाराज तपस्चरण ये बताओ कि तपस्चरण हम एक कैसे बता देंगे? तपस्चरण रूप में परिणाम के निरूपण कितने प्रकार से है? कौन से परिणाम को तपस्चरण कहेंगे? और स्वरूप लीनता को, स्वरूप विश्रांति को निश्चय से तपस्चरण करेंगे। और उसके साथ होने वाले सहचर उस, अरे मामा के संग आओ तो बाबू मामा ही कहेंगे। मामा के संग है, मामा का मित्र है, तो उसे भी मामा ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं उसे शत्रु कहेंगे। शत्रु का निमित्त अगर मित्र होगा तो शत्रु होगा। मोह का निमित्त है, उसे भी मोह ही कहते, ये कहना है। मोह निमित्त पदार्थ का त्याग करना। तो ये बहिरंग कथन चरणान योग पद्धति से है। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के जो मोही जीव हैं, मोह में नाच रहे हैं, मोह में मगन है, जिस प्रकार देह को ही अपना मान रहे हैं, जिस प्रकार माने सब प्रकार, उसके आगे सोच ही नहीं सकते, इंद्रिय सुख के आगे। ऐसे मोही जीवों की संगति तेरे कल्याण का कारण कैसे होगी? मोही जीवों की संगति बुद्धिपूर्वक तो करना नहीं, और मोही जीवों की संगति बीच में रस जबरन आ जाए तो सावधान रहना। दृष्टांत से क्या दिया था बोलो? ट्रेन में जाना है, भीड़ भाड़ है, रिजर्वेशन का डिब्बा है, बुद्धिपूर्वक तो शराबी के बगल में बैठते नहीं। बुद्धिपूर्वक तो शराबी के बगल में नहीं बैठेंगे, उठ के दूसरी जगह बैठ जाएंगे। उसे अगर रिजर्वेशन भी है तो उस टीटी का सर हमारी सीट बदल दो, यहाँ हमको दिक्कत है। देखो जैन साहब देखते हैं गाड़ी भरी हुई है, फिर भी हम देखते हैं, अगले स्टेशन पर देखते हैं कोई सीट खाली होती है, हम आपको बदल देंगे। हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ, सज्जनता है, सहानुभूति है उसको, लेकिन अब व्यवस्था नहीं है तो बैठना पड़ रहा है। तो बैठे तो कैसे बैठे? मुंह से मुंह लगा के बातें कर रहेगा हैं?
उसने कहा अरे भाई साहब ले लो आप लो, ठीक है। मैंने कितने सावधान होकर के बैठते हैं, कोई ठग बैठा है कितने सावधान है, उधर झोला फेंक दिया अपने टाट का और आराम से बैठे, लेकिन निगाह पूरी है। ऐसे मोही जीवनों में निरंतर सावधान रहना। मोह के निमित्तों का बुद्धिपूर्वक तो त्याग करना, और अगर कुसंग जबरन आ पड़े तो बुद्धिपूर्वक सावधान रहना, लेकिन मोह के निमित्तों के दूर करने मात्र से मोह का अभाव नहीं होगा। क्यों? निमित्त जबरन मोह कराता नहीं है। अगर वो मूल कारण हो, मोह के उत्पन्न होने का वास्तविक कारण हो, तो उसके अभाव से मोह का नाश होगा। जब वास्तविक कारण नहीं है तो उसके अभाव कैसे? इसलिए मोह का मूल कारण तो क्या है? मोहियों की निमित्त संगति तो छोड़ी, लेकिन निर्मोहियों की संगति करी, ठीक है ना। ये सब हो गया, मोह मंद करने का कारण बन जाएगा। लेकिन यहां भी तत्व विचार के बिना मोह मंद नहीं होगा। तो हम क्या करें भैया? ऐसी घटना तुमने भी सुनी होंगी, तीर्थों पर जाकर के भी लोग अपनी वासनाएं नहीं छोड़ पाते। वहीं परिक्रमा की तमाम घटना घट जाती। विवाह के प्रसंगों में एक विवाह में दूसरी बातें होने लगी, वो तो अलग छोड़ो। तीर्थ क्षेत्रों में धर्म कार्यों में भी आकर के, धर्म आयतनों में आकर के भी नहीं छोड़ पाते, अनर्गल प्रवृत्ति हो जाती है, हो जाती है। तो ये बताओ निमित्त क्या करें? निमित्त तो निमित्त है। मतलब यहां तो इतना कहना है, क्रम है कि भैया तू मोहियों की संगति छोड़ने के बाद भी तत्व विचार के बिना मोह नहीं मिटेगा, तो तू बिना मोहियों की संगति छोड़े कैसे मिटाना? जिससे मोह बढ़े, जिससे राग बढ़े, ऐसी क्रियाएं मत करो। देखो भाई, हम फिर कहते हैं, कल भी कहा था, वात्सल्य के नाम पर भी मर्यादा रखो, वात्सल्य के नाम पर भी मर्यादा का उल्लंघन मत करो। वात्सल्य के नाम पर भी मर्यादा का उल्लंघन मत करो, कोशिश मत करो। सावधान रखो, सावधान रखो। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, वक्ता रहे सावधानतया। ये वक्ता श्रोता की बाँचने की हर समय नहीं, सावधानी तो हर समय चाहिए। भोजन करने गए और सावधान होकर के नहीं गए तो जो समझ ले वहीं पतन है। गिरने की, फिसलने की राहें तो जगह जगह है। निमित्त काम भोग बंधन की कथा बहुत सुलभ है, कथा ही नहीं सुलभ है, सारे साधन सुलभ है काम भोग बंधन के। मनोरंजन के नाम पर मनोविकृति मत पनपाओ। मनोरंजन के नाम पर मनोविकृति नहीं पनपना चाहिए, सावधान है। हमारे गांव की भाषा में बिना पढ़ी लिखी भाषा है, ये शास्त्र की नहीं है। हंसे सो फंसे, हंसी मस्करी बनी है खूब है। तुमने हंस के मांगे तो मिल गए रुपया उधार। हंस के कही ठीक है कोई बात नहीं, चलो समझ गया, मालिक ढीला है, फिर रोज रोज वही काम करता है। इसीलिए अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं, बुद्धि की कठोरता से चलते। इसीलिए हमने आपको कहा, गुरु में माता का तो ममत्व चाहिए और पिता का अनुशासन चाहिए। एक साथ है माता और पिता दोनों गुरु में, एक साथ है बंधु, एक साथ है सखा, एक साथ है सारे भाव। माने सखा से तुम मनोरंजन करते, अरे इन्हीं को सखा से सखा बनाओ।
अरे स्त्री के बारे में ही कहा है, बोलो कहा है कि नहीं? वह स्त्री मंत्रणा देने के समय मंत्री के समान है। बोलो, भोजन कराते समय माँ के समान होती है, बीमारी में, सेवा में, भोजन में माँ के समान है वो स्त्री। कितनी बार हम कह देते भोजन कराने में माँ बन जाना चाहिए। माँ बिना, माँ का अर्थ समझते हो? बच्चे की आवश्यकता को, बच्चे की रुचि को, बच्चे के रोग निरोग को, पथ को बिना कहे समझ लेना। बच्चा कुछ नहीं कहता, वो क्या बोलता है बता? अब्बा दूध पीने, अब्बा लेटरिन जाने, अब्बा पेशाब करेगो, अब्बा गीलो होगा, अब यहाँ जरा गर्दन ना हल जाए, जरा इस दर्द ने ऐसा मत उठा, वो गिरना पड़े, जाल में पड़ाओ, अब वो उठेगो, अब सर्दी रह गई, अब फिर गर्मी होगी, फिर ऐसा करना। तपस्या है, तपस्या। जब हम पूछते हैं एक बच्चे का पालन करना तपस्या है, तो संयम का पालन करना खेल खिलौना है, मजाक है। एक बात और ध्यान रखो सब लोग, सवेरे जल्दी तो उठना ही है, वो तो ठीक ही है, लेकिन जितनी जल्दी नहा सको उतनी जल्दी नहाओ। बैठे बैठे स्वाध्याय करते रहो और 8 बजे नहाओ, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। 7 बजे अपन 8:30 बजे, 8:45 बजे पूजा को पहुंचो, ये व्यवस्था बिल्कुल गंदी है। ये हम धर्मशास्त्र की बात तो कह ही रहे हैं, ये आयुर्वेद की बात है। एक समय होता है, जैसे भोजन का समय है 10-11 के बीच का, उस समय में पाचक रस जाते हैं, उस समय भोजन नहीं होने से एसिडिटी होगी और बाद में भूख मर जाएगी। ऐसे ही स्नान आदि का सवेरे रात भर की गर्मी है, वो गर्मी आपकी निकली और वो ठंडे पानी में या ठंडे वास में, हवा में नहीं, बम लाइट जला के बैठ गए, तुम अपने कमरा में भीतर घुसे घुसे या अपने बाहर बैठ गए, नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं। और हलन चलन सवेरे नहीं हुआ, दिन भर तुम्हारा प्रमाद में जाएगा निश्चित ही। फिर ये ठाड़े अपने पानी ले आए, न मंजन कर लो, 5 मिनट के 15-20 मिनट वैसे ही लग जाते। उपयोग के लिए बहुत उपयोग सूक्ष्म चाहिए हर कार्य के लिए। झाड़ू लगाने में भी उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा तो झाड़ू बेकार की तरह लगेगी। ऐसे मोह के नाश के लिए कितना सूक्ष्म उपयोग चाहिए आपका। जिनको बिना नहाए वाला काम करना है, जो झाड़ू और वो सब काम करना, वो तो होंगे पहले, लेकिन जितनी जल्दी आप नहा दो करो। इधर का भी टाइम गया, उधर का भी टाइम गया, इसलिए हम बैठे रहते, पानी हो जाए, पानी ले आओ, पानी आ जाए, तब हम थोड़े उठें। हमारी नकल मत करो। उम्र का अंतर है, व्यवस्थाओं का अंतर है, सोच का बहुत अंतर है, दृष्टि का महाअंतर है। नकल मत करो ऊपर से, क्या हूं बैठ गए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहा दो आप, उसके बाद फिर करो। श्रावकाचार का पालन करो, ये वो लजी थोड़ी है। श्रावक स्नान नहा धो करके अपने काम पवित्रता से काम करो, पालन करो। क्या चर्चा चलेगी? मोह के नाश के बिना कसाय थोड़ी सी मंद हो जाने से संतुष्ट मत हो जाओ, अथवा ये ऐसे प्रश्न मत करो, ऐसे सोच मत बनाओ। अब क्या करें, कसाय तो छूटती नहीं है, मोह कैसे क्या होती है पढ़े लिखे से, ऐसा नहीं। मोह के नाश होने पर कसाय मंद हो। तो बहिरंग कारण आपको बताए चरणानी योग की, और करणानी योग का बहिरंग कारण क्या है? दर्शन, मोहनी, कर्म का उपशम आदि। लेकिन उस मूल कारण क्या है ये बताओ। कारण विपर्य में पड़े हो, मूल कारण को नहीं पहचानते, उस बाह्य कारण को कारण मान करके संतुष्ट हो जाते हो, कहते मोह छूटता नहीं। नहीं, कुंठित हो जाएगी बुद्धि तुम्हारी। ये चादर नहीं है बैराग से ओढ़ ली, और ममत छूटा नहीं भीतर का। रुंधी कथा है ज्ञान बिना का बैराग। वैराग्य नहीं होता ज्ञान बिना। ज्ञान बिना का वैराग का अर्थ क्या है?
ज्ञान बिना बैरागी जैसा वेश, बैरागी जैसी क्रियाएं। वैराग्य तो होता ही नहीं ज्ञान के बिना। देख लो आप, जितना ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान का उपयोग नहीं है, उतने राग काम करते हैं हर जगह। हमारे सामने गंभीर बन जा, पीछे हंसी मजाक होती है कि नहीं? खाने पीने में उसी प्रकार का राग द्वेष होता है, पहनने ओढ़ने में होता है, काम में होता है, सब में होता है। माने जितना, आखिर कि ये थोड़ी है जिस भूमिका में जितना राग घटता है उतना ही घटेगा, और जितना ज्ञानाभ्यास होगा उतना ही राग घटेगा। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होते जाओगे त्यों त्यों। और देखो, जब राग भीतर में है, अब वो प्रशस्त राग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अप्रशस्त राग होगा। इसलिए हमने कल कहा था, वात्सल्य नहीं होगा तो बात न होगा, पवित्र वात्सल्य होना चाहिए। और वात्सल्य माने हित की भावना, तब वात्सल्य का बनेगा। एक बच्चे के पालने में तपस्या है तो संयम के पालने में का खेल खिलौना, मजाक है। चाहे जैसी एक्टिंग, चाहे जैसी मुद्रा, चाहे जैसा बैठना उठना, चाहे जैसा खाना पीना, ये सब नहीं चलता धर्म मार्ग में। जो श्रावकाचार में लिखे हैं उनको पालते हुए आप तो चरणान योग के अनुसार उद्यम करें, कर्णान योग के अनुसार उद्यम नहीं हो सकता। लेकिन चरणान योग के अनुसार उद्यम करने पर कर्णान योग के जो कर्म के उपसमाजिक हैं वे स्वयं होते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाह्य कारण होने पर भी भैया तत्व विचार के बिना मोह मंद भी नहीं होता, मिटने की बात तो बहुत दूर है। और तत्व विचार, हाँ रात की चर्चा बताओ, तत्व विचार बिना तत्व निर्णय के कैसे होगा? तत्व ज्ञान तो हो तब तत्व विचार हो सकेगा, है? नहीं तो उल्टे उल्टे विचार चलेंगे। तत्व विचार माने क्या? ये सुख नहीं है, सुख के स्वरूप का विचार करो। तत्व विचार माने स्वरूप का विचार, तो स्वरूप का समझ में तो आए। इसीलिए कहा था ना, देव सद्गुरु का सिद्धांत करना है, इसका पुरुषार्थ करना है। तो क्या पुरुषार्थ करोगे? इनका स्वरूप समझोगे, और इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी ये समझोगे। पानी कहाँ है और कितना गहरा है, और हमारा उस वहां पाइप कैसे पहुंचे। बीच में पत्थर आ जाएगा तो पत्थर बारी मशीन लगा देंगे, पत्थर फोड़ेंगे तब पहुंचेगी वहां। मोह के पत्थर, मोह की चट्टान टूटनी है, बीच में मोह की चट्टान आ गई, काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अंतरंग उपाय तो क्या है? तत्वज्ञानियों की संगति में भी लौकिक चर्चाएं नहीं, इंद्रिय सुखों की वासना का पोषण नहीं है। सामने कछु और, पीछे कछु और, मन में कछु और, वचन में कछु और, ये मायाचारी नहीं। भगवंतों के पास, गुरुजनों के पास भी आए तो हम उनकी सुनने के लिए आए, अपनी सुनाने नहीं आए। हमारी सुनो, हमारी नहीं सुनो। अरे तुम सुनो हमारी, हम तो तुम्हारी बिना सुने जान रहे, तुम क्या कहोगे? जो करते हो उसके गीत गाओगे, जो नहीं करते उसको छिपा जाओगे, जो नहीं कहोगे। इसलिए हम नहीं सुनते। ये हमारी सुन ले, ठीक है, सुन क्या सुन ले? ये तो तुम्हें याद है, जो याद है सो सुनाओगे, और जो नहीं याद है उसको। हमने देखा है कई प्रसंगों में देखा। ये घी आपके लिए ले आए, अच्छा ठीक है, कैसो है? वो का नाम वैसो, बिल्कुल अपने घर की भैंस है, वैसे करिए, और पानी नहीं बताएंगे बिलछानी को नहीं। फिर उनसे पूछो पानी, अब पानी तो बोरिंग को ही है, चलो कोई बात नहीं। और ये बताओ, चलो, और वो पानी हमने बिलछानी को है और बनानी को है। बिलछानी को तो है, कुआ को है कि बोरिंग को है? वो गोल कर जाएंगे झट।
झट गोल करेंगे फटाफट। चलो आगे चलो। और छन्ना, अब छन्ना नहीं बताएंगे, पानी तो हम हाल खाने और हाल तपाते, माने जो करते हैं सो खाएंगे। जो करते हैं सो गाएंगे। हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। अरे हम करता नहीं है जी खब कि महाराज जी तो भीतर में जानते हैं। अगर भीतर में जानते हो तो धन्यवाद, और नहीं जानते हो तो इसी को भीतर में घुटाओ। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, बिल्कुल भीतर में घुटाओ। ये तो अंतर का मार्ग है, जिन मार्ग में कितने शब्द लिखे हैं। अंतर का मार्ग है, स्वानुभव का मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है, संयम का मार्ग है, कितने शब्द लिखे हैं। एक बढ़िया शब्द आया जिन शासन के लिए, श्री शासन। श्री शासन, नमोस्तु शासन भी आया है, जिन शासन भी आया है, वीर शासन भी आया है, एक श्री शासन शब्द आया। श्री शासन का मतलब क्या होता होगा? ये विपन्नता का शासन नहीं है, श्री लक्ष्मी। बहुत लोग कहते भैया जैन धर्म तो बड़े आदमियों को धर्म है। हमने बिल्कुल सही, और का छोटे आदमी को धर्म है। बड़ी सोच वालों का, बड़ी दृष्टि वालों का धर्म है। और ये पैसा पैसा जिसको तुम बड़ा कहते हो, वो तो क्या कहें धूरा है बाकी संग में होने वाली। पांच के संग में धूरा लगे आई तो आएगी भीतर, उसमें क्या दम है? ऐसे शुभचंद्र आचार्य ने ऐसे फेंकी, ले देखने हैं तो देख ले महाराज कहाँ सोनू बनी। अरे वो शिला थोड़ी बनती, देख बनती है कि नहीं बनती, ये ले। ऐसे चरणों के पास की धूल फेंक दी, ऐसे उड़ गई। ये तो जामे का दम है। बाली मुनि ने सोचा लाल पहाड़ को खा दिए, वो क्या नाम रावण ने। बाली मुनि के विकल्प आया, ठीक है हमारी कोई बात नहीं, शरीर की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जिन मंदिर हैं, चैत्यालय बने हैं, सब हल जाएंगे और तमाम पशु पक्षी कष्ट होगा, इनको मर जाएंगे, कितनी हिंसा कितना पाप होगा। नहीं, एक अंगूठा दबा दो। रोने लगा, रोने, तभी तो नाम रावण पड़ गया, नहीं तो दशमुख दशानन नाम था। तभी उसकी रानियां भीख मांगने लगी, पति की भिक्षा। अरे मुंडाई को कोई द्वेष थोड़ा ही, उसकी रक्षा का भाव था। ले भैया, देखो ऊपर से तुम क्या करते हो, इसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हंसना मुश्किल हो जाएगा अगर भीतर विपरीत विचार चलेंगे तो। हंसी नहीं आएगी, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रह पाएगी, ऐसे एकदम बुझो बुझो से चेहरा हो जाए। अगर भीतर हंसी, नकली हंसी हंसोगे वो अलग बात है। स्वाभाविक प्रसन्नता जिन मुद्रा की अलग है, और नकली हंसी हंस लेना विमान की तरह। काय का आवाज कहीं बढ़िया, हम जान रहे बढ़िया, तुम हमसे क्या छिपाओ, हमसे क्या छिपाओगे? कितनी बार आपको कहा जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से सुनना। प्रसन्न चित्त पुरुषार्थ करना, क्यों? एक सुनना नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, इतनी बातों को समझकर हम अपना हित करना। तो मोह नाश का क्या उपाय होगा? इस मोह को समझो, मोह है क्या है, और मोह के निमित्तों को भी समझो, अंतरंग निमित्त कर्मादिक को भी समझो, और बहिरंग निमित्तों को भी समझो, और आगे बोलो जो हम बोलते हैं, जिसको समझे बिना मोह हुआ है उसको समझो। जिसको समझे बिना मोह होता है उसे समझा कि बस मोह गया काम, फिर नहीं रुक सकता, आ गए ठिकाने। अब क्या कर सके जाओ? विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे,
जो तेरी शरणा गए सो पावे चुकते। हे जानते सूझे लो कालो सो वाणी में तक नमो सदा देत हूँ धो।